सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नजश्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय, अहेतु की कृपालु, परम उदार, महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, हृदय से दृढ़ता पूर्वक श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय, उनका नाम रटन महापूर्ण बात है। दृढ़ता पूर्वक आश्रय, हमारी गति मति कुछ और न रह जाए, केवल प्रभु। जितना आश्रय दृढ़ हो जाएगा, भजन करने में उतनी सुविधा हो जाएगी। भजन जो भी हुआ नहीं हुआ, जो बाधा आती है ना, ये आश्रय से ही नष्ट होती है। दृढ़ता पूर्वक आश्रय, चाहे तो इस आश्रय को विवेक से देखकर कर लीजिए, या प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए कि प्रभु
हमें ऐसी परिस्थिति दे दो जिससे एकमात्र आपके चरणों का आश्रय रह जाए, कुछ और न रह जाए। पर यह प्रार्थना वही कर सकता है जिसके हृदय का लक्ष्य श्री श्यामा श्याम हो गए हैं, और कोई इस प्रार्थना को नहीं कर सकता। क्योंकि जहां प्रभु पर छोड़ा, फिर प्रभु करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जिससे आपका आश्रय पुष्ट हो जाए। फिर आप रोएं, चिल्लाएं, प्रभु को दोष दें, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात। जब पहले ये बात महाराज जी बताते तो कई बार समझ नहीं आती थी कि भजन ही तो करना है, अब इसमें अलग से आश्रय लेने की क्या बात है। पर उन्हीं ने करुणा करी जैसे, तो यही फिर समझाते हैं कैसे होता है। स्वयं से नहीं होता, ये कराया जाता है। या तो इतना विवेक प्रबल हो जाए सत्संग के प्रभाव से कि अंदर से प्रत्येक आश्रय वस्ती को काट दे। पर ये बहुत ही ज्यादा जो परिपक्व साधक हैं, बहुत उच्च कोटि के हैं, विशेष कृपा पात्र हैं, उनके लिए संभव है। नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं, आश्रय होता नहीं, अहंकार मानता ही नहीं है। भजन ही तो करना है, सब बात किसके लिए? भजन करने के लिए। तो वो भजन कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये अभी होना, यही परेशानी है, यही इसी को आश्रित होना है, मैं रहना चाहूं। और इसके लिए फिर प्रभु करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। तैयार हो जाओ, अभी फुर्सत से बैठे हो ना, अभी आनंद में हो, कोई बात नहीं। प्रभु के चरणों को स्वीकार कर लिया तो निश्चित मानो प्रभु करेंगे, पक्का करेंगे। बस सत्संग सुन के यदि हृदय तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, जैसे पहले से किसी विषय में तैयारी कर ली जाए कि ऐसा होगा। जैसे स्कूल जाओ तो पढ़ने में आपका पूरा नहीं हुआ वर्क, तो पहले से विद्यार्थी तैयार हो जाता है कि आज तो पिटाई लगेगी, बिल्कुल तैयार रहता है। दो युक्ति होती हैं, या तो कोई बात आदि बनाकर अध्यापक को मना लेंगे, नहीं तो फिर पक्का है आज तो जैसे पिटाई होनी है, और वो पहले से तैयार होता है। अब उस समय क्या हो, ना भी लगे पिटाई, हो सकता है टीचर ही ना आए ये, पर वो पहले से तैयार होता है। ऐसे पहले से तैयार हो जाए तो कम कष्ट होगा, नहीं तो कष्ट बढ़ जाता यदि तैयारी ना हो तो। पहले से हम तैयार हैं, आएगी। हम अपनी तरफ से आश्रय नहीं ले सकते, नहीं हो सकते, पक्की बात है। प्रभु कृपा करके आश्रित करते हैं, ऐसी परिस्थिति दे देते हैं, जहां जहां फंसोगे वहां वहां से ऐसा रौंद देंगे। एक सीधे शब्दों की बात, हृदय बस दौड़ता हुआ प्रभु की ओर ही भागेगा। नाम का रटन, नाम का कीर्तन, जिसका जितना हृदय दैन्य होता है ना, वही कर सकता है। उसके रस का आस्वादन केवल वही कर सकता है। जहां प्रभु के आश्रित हुए जाता है ना, तो अपने में सामर्थ्य नहीं रह गई। हर समय बस ये दिखाई देता है, मैं किसी लायक नहीं, मैं कुछ नहीं। ये बात हो सकता है अभी समझ ना है, पर आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। यही बात समझ में आएगी। अभी समझ लें या समय बिता लें फिर समझ लें, यही बात समझ में आएगी। मैं कुछ नहीं, बस आपका, जो कुछ है सब आपसे, ये बात आ जाएगी। जितना हृदय दैन्य है, उतनी ही कीर्तन की वृत्ति, उतना ही नाम प्रबल। पूज्य महाराज जी प्रातकाल कह रहे थे, वो हमारे लिए कह रहे थे। आप लोग देखो, एक एक शब्द पे ध्यान रखना, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ बात हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जिस कारण से भाव नहीं आ रहा। नहीं तो कीर्तन का
सीधा प्रभाव है। जो ही आप कीर्तन करने लगे उन्मत्त भाव से, नेत्रों से अश्रु बहने लगेंगे, तो देखो कहाँ चूक हो रही है। अपने तो सब जन अपने अपने अंदर देख रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? एक ही जगह चूक हो रही है। हमारे अंदर कुछ है अभी, कोई योग्यता, कोई गुण, वो हम पकड़े हुए हैं, इसलिए ये भाव नहीं आ पा रहा, इसलिए वो बात नहीं आ पा रही जो हमें श्री महाराज जी देना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं। महापुरुषों की लीला है, उसे समझना अपने बस की नहीं है। वे जो कह दें वैसे आप चल जाइए तो निश्चित आप समझ जाएंगे वे क्या कहना चाह रहे हैं, वे क्या करना चाह रहे हैं। एक बार पूज्य श्री हरि बाबा, महापुरुषों की भाव स्थितियां कब उस स्थिति में बदलाव आ जाए वे केवल वही जानते हैं। क्या वह देना चाहते हैं, कौन से ऐसा बात कहें जिससे सबका मंगल हो जाए, सब एकदम प्रभु की ओर दौड़ पड़े। ये महापुरुषों के हृदय की बात होती है, उसे सहज में नहीं समझा जा सकता। तो श्री हरि बाबा अपने परिकर के साथ नित्य कीर्तन आदि होता ही था, बहुत अद्भुत। एक दिन क्या हुआ कि पूरा भाव बदल गया। पूरे परिकर को बुलाया और कहा, हमारे पास से सब चले जाओ, हमारे सामने मत आना कोई। या तो श्री कृष्ण की प्राप्ति करो, उनका साक्षात्कार करो, तो हमारे समीप रहो, हमसे बातें करो, नहीं तो हमारे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहां से। तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, छटपटाहट नहीं मिलने की, तुम जी रहे हो बिना प्रभु के, तुम्हें खाना अच्छा लगता है। और बाबा पूज्य हरि बाबा सब चुप। अब सबके प्राण, भगवान को तो देखा नहीं, प्रभु को तो देखा नहीं, अब हम इन्हीं को जानते हैं। जो कुछ हो सो आप हो, जब आपको भाव बदलना हो बदल देना। अब हमारी गति मति आप ही से है, भाव आप ही देने वाले, हम कहाँ से लाएं। पर ये कहीं नहीं जाती, ये अंदर रखी जाती है। सबके प्राण सूख गए, अब तो कोई जवाब किसी के पास नहीं, सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा ने कह दिया सामने मत आना, अब इनके बिना जिएंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बस अद्भुत बात, यही बात पूर्ण है। आपके सिवा हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अब जो आपकी राजी हो सो कीजिए, पूर्ण आश्रय हृदय से, ये आश्रय की बात। सब रोने लगे, अब तो बाबा छोड़ देंगे, बाबा अब मिलेंगे ही नहीं। और बाबा वहां से हट के एकदम रुष्ट होकर चले गए एकांत में, और आप भी रोने लगे। जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है, आज तक नेत्र भर के नहीं देखा, और निरंतर मिले हुए हैं प्रभु से, आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर में भाव समन हुआ, सबके हृदय में जो एक संग हुआ ना, ये द्रवण क्रिया, दैन्य हृदय किसी लायक नहीं, कैसे आपको पाएंगे। कुछ समय बीता, बाबा आए और सब ऐसे ही बैठे थे, कोई गया नहीं वहां से, सब बैठे हुए हैं। बाबा ने एक बार ऐसे देखा, कहा आप सब लोग रो क्यों रहे हो? आप ही रुला के गए, अब कह रहे हो रो क्यों रहे हो? बोले बाबा आप ही तो कह रहे हो कि श्री कृष्ण से मिलो, नहीं तो हमारे सामने से चले जाओ। अब हमारी बस की हो तो हम मिल लें, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं मिल सके। बोले तो चिंता क्यों करनी, हम हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे घर की बात है, बिल्कुल जो थोड़ी देर पहले एक भाव था वो बदल गया, एकदम बदल गया। सब यही कहें कि बाबा महापुरुषों के हृदय की स्थिति है, वे एक क्षण में चित्त को घसीट के प्रभु की ओर लगा दिया। जो कार्य हम नहीं कर सकते किसी भी तरह। देखो एक बार में बात करी, अब सबके हृदय में एक ही बात चल रही है। महाराज जी ने कहा है कि कीर्तन में भाव नहीं आ रहा, अब अंदर सबके अंदर एक ही चीज चल रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या करूं प्रभु आप देख लो, बस यही चल रहा होगा। हमें तो ऐसा लगता है, जो महाराज जी की कृपा से बस यही चाहिए, बस इतना ही चाहिए, अपने में कोई योग्यता न रह जाए, तो नाम का फल पा जाओगे। नाम का फल भगवत साक्षात्कार भी नहीं है, वास्तविक बात।
नाम का फल केवल नाम है। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। नाम का प्रताप नाम ही, इसका फल नाम। जहां उपासक नाम का रटन प्रारंभ करता है तो उसे भगवत साक्षात्कार श्री प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आसक्ति हो गई दृढ़ता पूर्वक नाम में। नाम में रुचि हो गई, जी नहीं सकता। प्रभु मिले, आ जाती है ये बात कि अब भले प्रभु ना मिले पर नाम नहीं छोड़ सकता। भले मेरे आचरण शुद्ध हो ना हो, साधन बने ना बने, पर नाम नहीं छोड़ सकता। नाम मेरा जीवन है, सब कुछ बस नाम है। यहां आ जाता है। जो ही नाम की उसके हृदय में ऐसी आसक्ति प्रकट होती है तो श्री सेवक जी कह रहे हैं कि जिन उपासकों ने नाम से प्रियता कर ली है वह धन्यवाद है। उन्होंने जप के प्रभाव से अपने जीवन को शुद्ध कर लिया। जपे सुधरे हरिवंश सुमंत्र जपे सुधरे। हरिवंश के नाम को लेकर उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इस नाम की कृपा से उनका हृदय पवित्र हो गया। अब आगे की बात क्या होगी कि जहां उपासक प्रेम पूर्वक नाम का रटन करता है, वहीं नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। नित साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। नाम का रटन करना है, बस निरंतर वाणी से नाम का रटन करते हैं। श्री हरिवंश या जो आपको गुरु कृपा से प्राप्त है नाम, वे सर्वोपरि है हमारे लिए। जो नाम हमें मिला है उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। निरंतर उस नाम का रटन करते हैं तो जहां नाम का रटन प्रारंभ होता है तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। जिन उपासकों का और कोई साधन नहीं, केवल नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है, ऐसे उपासकों से श्री श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। उनका जीवन नामी एक ही है। जहां श्यामा श्याम प्रसन्न हुए, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, अब उसे प्रयास नहीं करना पड़ा कि मैं भगवत साक्षात्कार के लिए अलग से कोई विशेष अनुष्ठान नहीं। नाम को पकड़ा जिस स्थिति में और बस एक तार हृदय में धारण कर लिए, नाम ना छूटे, जीवन पवित्र हो गया। श्री श्यामा श्याम प्रसन्न हो गए। जहां श्यामा श्याम प्रसन्न हुए, श्री सेवक जी कहते हैं, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप सुखे चिलय। हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। नाम का प्रभाव श्री श्यामा श्याम प्रसन्न हो गए। जहां श्यामा श्याम प्रसन्न हुए, अपने समीप घसीट लिया। निरंतर सानिध्य है, निरंतर लीलाओं का आस्वादन, और लीला में लीला पात्र बनकर उनके साथ घूम रहा है। ये प्राप्त होता है। अपराध रहित होकर दैन्य भाव से जहां नाम जप किया तो श्री श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं और उस उपासक को अपने समीप घसीट लेते हैं। हमारी पूर्ण उपलब्धि नाम है। हृदय से दृढ़ता पूर्वक आश्रय एकमात्र श्यामा श्याम का, और निरंतर उनका नाम रटन। अपराध की बस अपराध ना, ये बस यही खास बात है। आप यदि दैन्य होकर रहेंगे ना तो निश्चित मानो कि अपराध बनेगा ही नहीं। जब हम अपने में कुछ देखते हैं तो दूसरे में दुर्गुण देखेंगे। जब अपना ही हृदय महान गंदगी से भरा हुआ है, हर समय दिखाई दे रहा है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो दूसरा किसको देखें।
दिखाई देगा कि प्रभु सब वैष्णव जन कृपा करो, प्रभु प्रसन्न हो जाए, हमें नाम से प्रेम हो जाए। ये अगर आपका भजन अच्छा चल रहा है ना तो ये बात आ जाएगी, सब संत हम पे कृपा करें। कोई डांटेगा भी ना तो ठीक है, मैं इसी योग्य हूँ, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। आपका भजन यदि अच्छा चल रहा है, यदि आपका भजन ठीक से चल रहा है और यदि अहंकार मिला हुआ है तो आ जाएगी बात, क्यों हम कुछ कम है क्या, हम भी तो संत हैं, हमसे कैसे ऐसे कह सकते हो? नहीं है, सब संत है। मैं ये एक सबसे, ये अंदर भाव यही आता है और प्रभु इसी भाव से रीझ जाते हैं। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु श्री भगवान, भगवान रीझ जाते हैं दैन्य भाव से। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी भाव स्थिति में बैठे हैं, बस आंखों से अश्रु बह रहे हैं, श्वेत वस्त्र धारण हुए, मस्तक पे गोपी चंदन है। उन्हीं के मुख से यह वर्णन है, कैसी दशा है इस विरह की। मिलन भी है और दूरी भी है। जब कोई भी एक एक चीज प्रभु से जोड़ देने वाली हो जाती है, एक एक बात, जरा जरा सी कुछ भी, कोई शब्द कान में पड़ा, गया बस अपने प्रीतम के पास। बड़ी से बड़ी संसार की बात भी वह अपने आराध्य देव में स्थित कर देती है। जिसका चित्त प्रभु के लिए छटपटा रहा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। कई बार बताया है, श्री ओम प्रकाश जी कॉलेज से जा रहे थे अपने जहाँ रुकते थे वहाँ, तो साथ में कुछ मित्र थे उनके, वो भी वही भजन करने वाले जिनका सबका नियम था 3 घंटे तो नाम जप करना ही है। वे उन्होंने कह दिया था यदि हमसे मित्रता करनी है, हमारे साथ रहना है, तो हमारी ये पद्धति अपनानी पड़ेगी। और वे सब तरह से अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो ऐसों का सभी संग करना चाहते हैं। तो वह साथ में थे, चांदमल आदि उनके साथ ओम प्रकाश जी के। देखा रास्ते में एक वृक्ष था, चीड़ी का कोई वृक्ष होता है वे, अब उसकी आकृति बहुत पुराना था ना, तो अजीब थी। अब उसे देखा तो संग के एक मित्र ने कह दिया कि देखो ये वृक्ष कैसा है। ऐसा देखा और बस ऐसी दृष्टि उसकी हो। अब बहुत देर तक उसी को देख रहे हैं। संग के कह रहे हैं कि चलो चलो, देखो ये वृक्ष कितना अद्भुत है। अब उन्हें दिखाई दे रहा उस आड़े टेढ़े वृक्ष के नीचे श्री श्याम सुंदर खड़े। एक एक बात प्रभु से जोड़ देती है। पपैया बोला, पपीहा बोला, मीरा जी कहते पपैया रे पिब की वाणी न बोल। ये पीतम की वाणी मत बोल। 2 भाव हैं इसमें। वे आएंगे नहीं ऐसा मत कह, इससे मेरा हृदय और दुख से भर जाता है। या वे आ रहे हैं ऐसा भी मत कह। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय मिलन के लिए छटपटा जाता है। जब देखती हूं तूने कहा कि आने वाले हैं, तो हर जगह बस यही निहारती हूं, कब किधर से आएंगे, कहां से आएंगे, किस राह से आएंगे। बस नेत्र देखते रहते हैं और वे नहीं आते। इसलिए पिब की बाणी ना बोल, बाणी मत बोल। सुनी पावेली बिरहणी रे, थारी रावेली पांख मरोड़। यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो तुझे यहीं रख लूंगी, पंखों को मुर्गी, ताकि तू उड़ना भूल जाए। बात सुन ले। चोंच कटाऊं पपैया रे, ऊपर काल और लूण। पिब मेरा मैं पीव की,
ऋतु पिब कहे साकूण। राजस्थानी भाषा में ना कह रही हैं कि बात मान जा, नहीं तो तुझे बंदी करके अपने पास रख लूंगी और तेरी चोंच को काट देंगे, उस पर ऐसे बांध देंगे जैसे काटा, और उसे बिल्कुल ऐसे कुछ लेप से युक्त कर देंगे जिसे तू बोल ना पाए। प्रीतम मेरे हैं, मैं प्रीतम की हूं, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? ये जो तू मुझे बार बार कहकर दुख देता है ना, बस तू कौन होता है? पिब मेरा मैं पीव रे, तू पिब। प्रीतम मेरे, मैं प्रीतम की, तू पिब कहे सु कौन। तू प्रीतम प्रीतम कहता है, तू कौन है? मेरे प्रीतम है, मैं प्रीतम की हूं। थारा शब्द, अब दूसरे भाव देखो, तत्काल बदल गया। थारा शब्द सुहावना रे, जो पिब मेला आज। चोंच मड़ाऊं थारी सोबनी रे, चोंच मड़ाऊं थारी सोबनी रे, तू मेरा सरताज। पहले भाव में कहती हैं, तू जब कह देता है प्रीतम नहीं आएंगे तो रोष प्रकट कर रहे हैं। तू कौन होता है ये बात कहने वाला? क्यों नहीं आएंगे? मेरे हैं निश्चित, तू बीच में कहां से बोलता है? फिर दूसरा भाव, ये क्षण क्षण में भाव बदल रहा है कि तेरा शब्द मीठा लगता है। जब तू कहता है ना पीऊं पीऊं प्रीतम प्रीतम, तो लगता है आने वाले आएंगे। बहुत तेरा शब्द मुझे मीठा लगता, थारा शब्द सुहावना, बड़ा मुझे सुहाता है। यदि मेरे प्रीतम आज मिल गए ना, जो तू कह रहा प्रीतम आएंगे, मेरे प्रभु मेरे पिया यदि मिले तो तेरी चोंच को स्वर्ण से मड़वाऊंगी और तू मेरा सरताज हो जाएगा। यदि मेरे प्रीतम आज आ जाएं, यदि मैं उनको नेत्र भरकर देख लूं, तू मेरा सरताज। प्रीतम को पतिया लिखूं रे कागा तू ले जा, कागा तू ले जा। क्या अद्भुत बात है। मिलन जब हो जब हो, ये हृदय में बस जीवन इसी सहारे बीत जाए। मिलेंगे, कुछ और सुहाए ना, हृदय में लगी हुई है, कब भर नेत्र देखूंगा। कोई अब ऐसी स्थिति में कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, मुझे प्रभु चाहिए। कोई कष्ट किसको देगा? शरीर को ही तो दे लो, मुझे प्रीतम मिलने, उसे चैन नहीं पड़ेगा। और एक और अद्भुत बात है, इस मार्ग में जितना जितना कष्ट मिलता जाता है, उतनी ये चाह रूपी अग्नि प्रबल होती चली जाती है। यदि आपने प्रत्युत्तर दे दिया, यदि आप कहीं राजी हो गए, तो फिर इसमें घाटा हो जाएगा। प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया कर दी, राजी हो गए, विषय का सेवन कर लिया, अरे बहुत जलन हो रही है। ये जो अंदर भजन करने पर जलन होती है ना, यही विरह का रूप धारण कर लेती है। आप देखो, जैसे हमने महाराज जी से सुना है, संतों से सुना है, भजन आप कर रहे हैं एकदम संयम पूर्वक, एक नियम पूर्वक, जैसा बताया जा रहा है, तो कुछ दिन में देखना एक हृदय में एक द्रवणता होती है, एक अच्छापन, एक वो होती है। कुछ सुहाएगा नहीं, खाना पीना बालना, एक अजीब, वहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब इस समय थोड़ा ये खतरे की स्थिति होती है। यहां सावधानी की आवश्यकता ये है कि इस स्थिति में बस जो आप कर रहे हैं ना, भजन पद्धति अपनाई हुई है, उसे छोड़े ना,
वैसे ही चलते रहे। अगर विचार हुआ कि क्या करूं, कैसे इसको मिटाऊं, क्योंकि पूर्व अभ्यास विषय का रहा है, वे उधर प्रेरित करेगा, मन दिखाएगा यार कितना जलन है, कुछ सुहाता नहीं, उधर चले। अच्छा वहां भी राजी नहीं होगा, आप जाओ तो वहां राजी थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, पर आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। उस समय बस थोड़ी सावधानी रखनी है प्रभु के बल से कि अन्य कुछ ना करें, तो आप देखो आपको रोना आने लगेगा, अंदर उठने लगेगा, प्रभु कैसे मिलोगे। यही तो चाहिए, यही चाहिए, बस इतनी बात चाहिए। और प्रभु बस इससे मिलते हैं। चाह जिस उपासक के हृदय में लग जाती है ना, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु चाहिए। उसे प्रभु को मिलना पड़ता है, विवश हो जाते हैं प्रभु उससे मिलने के लिए। आज भी केवल देरी इसी बात की कि हमारे हृदय में वो चाह नहीं है जिससे वो रीझते हैं, जिससे वो मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऐसे चलो, साधन पद्धति अपनाई जाती है। पर यही है, आप जितना अच्छे से भजन में लगेंगे गुरु कृपा से, तो निश्चित मानना ये आएगी एक ऊबन, एक अजीबपन, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। उस समय सावधान रहे, कोई विषय सेवन ना हो पावे। उस जलन को हम किसी तरह मिटाएं ना, तो ये प्रभु से मिलने के लिए विकल कर देगी, प्रभु को विवश कर देगी। मीरा जी कह रहे हैं, कागा मैं प्रीतम को पतिया लिखती हूँ, पत्र लिखती हूँ, प्रेम पत्र लिखती हूँ, तू ले जाएगा? तेरे तो पंख है ना, तू ले जा। कागा तू ले जा, जाय प्रीतम जासुयूं कह रे, थारी बिरहन धान न खाए। उनको पत्र देना और इतना जरूर कहना कि आपकी बिरहन वो अन्न नहीं खाती, भोजन नहीं करती, उसे रुचता ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस एक बार भर नेत्र आपको देखना चाहती है। इतना कह देगा तो बस मेरी बात मान ले। मीरा दासी व्याकुली रे, पिव पिव करत बिहार, पिव पिव करत बिहार। बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। पपैया रे पिब की बाणी ना बोल। उनसे कहना कि आपकी दासी बहुत व्याकुल है, रात दिन उसके बस यही टेर लगी है, कब मिलेंगे, कब देखूंगे। पिब पिब करत बिहाय, रात दिन ऐसे ही बीत रहे हैं। उनसे कहना जल्दी मिलो, अब विलंब मत कीजिए। अंतर्यामी आप अंदर की जानने वाले, इसलिए संबोधन कर रहे हैं। प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आपके बिना वे एक क्षण भी रहना मुश्किल है, तुम बिन रहो न जाए, बिल्कुल नहीं रहा जाता, जल्दी मिलो। पपैया से कहती हैं, इसलिए हे पपैया पिब की बाणी ना बोल। तू जो बार बार मेरे हृदय को कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है तेरे लिए। तो दोनों ही भाव कहते हैं। पहला, ऐसा मत बोल, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? प्रीतम मेरे निश्चित आएंगे। और जब कहती हैं कि इस भाव से आएंगे प्रीतम, तो तू जा, जल्दी से ले आओ उन्हें जाके, अब उनके बिना रहा नहीं जाता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।